नमस्कार साथियों, यह हमारा 15वां हिंदी स्टेनो टेस्ट है जिसमें पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी। उसके बाद 8 मिनट की मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गवाह पीडब्ल्यू एक परिवादी गिरधर घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि घटना के समय स्वयं को दिल्ली में होना बताया है एवं घटना की जानकारी पीड़िता एवं अपनी पत्नी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। विराम। परिवादी ने अपने बयानों में पीड़िता को घटना के समय मकान में अकेले होना बताया है, जहां आरोपित अभियुक्त विनोद द्वारा दिनांक 26/6/2019 को दिन में 2 बजे मकान के अंदर आकर दरवाजा बंद करके छेड़छाड़ करना, पीड़िता के कपड़े फाड़ना बताया है, जिस पर पीड़िता के द्वारा जोर से चिल्लाने पर पड़ोसी मीना देवी व राजबाई द्वारा आकर के छुड़ाया जाना बताया है। विराम। जबकि पीड़िता गवाह पीडब्ल्यू 2 ने मीना देवी व राजबाई का अपने घर में आने से इनकार किया है, बल्कि स्वयं का घटना के बाद उनको घटना के बारे में बताया जाना कहा है। विराम। पीड़िता पीडब्ल्यू 2 के बयानों के अवलोकन से उसने घटना के दिन दोपहर में आरोपित अभियुक्त के द्वारा उनके घर में पंप मांगने के लिए आना, फिर घर में अंदर आकर के बाहर से गेट बंद करके पीड़िता का मुंह भींचकर छाती दबाना बताया है। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद होगी, जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। आपको उक्त डिक्टेशन की ही कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करनी है। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। ईश्वर ने प्रकृति व पशु पक्षियों को विभिन्न रंगों व पोतों से परिपूर्ण निर्मित किया है, किंतु सबसे जटिल रचना मानव को ही एक रंग में गढ़ा है, जो कि वस्त्रहीन होने पर उदासीन रंग का दिखाई देता है। विराम। इसी कारण प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने अपने शरीर को अलंकृत करने के प्रयास में फूल, पत्ते, पत्थर, शंख, पंख, मोती, चमड़ा, हड्डी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया। विराम। ग्रामीणों व आदिवासियों में पारंपरिक गूंदना व मेहंदी अलंकरणों में यह परंपरा आज भी परिलक्षित होती है। विराम। ये अलंकरण भी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के कारण आज तक जीवित है। विराम। अंग जो चित्रित किए जाते हैं वे व्यक्ति का बाह्य जगत के साथ संबंध तो दर्शाते हैं, साथ ही ये चित्रित भाग हमारे संवेदनशील अवयव हैं, जो कि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विराम। पैरा। मेहंदी
का प्रचलन राजस्थान में प्राचीन है व इसका औषधि इत्र, रंगाई, छपाई व सौंदर्य प्रसाधन की भांति उपयोग होता रहा है। विराम। यों तो पूरे भारत में ही विभिन्न अवसरों पर मेहंदी लगाने की रीति है, किंतु इस रीति को केवल राजस्थान ने ही कलात्मक निखार दिया है। विराम। विभिन्न आकर्षक बारीक अलंकरण हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि मामूली अशिक्षित घरेलू गंवार स्त्रियों में इतनी रचनात्मकता व सौंदर्य ज्ञान कहाँ से आया। मेहंदी को विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाया जाता है। विराम। इसमें खुशबू होने के कारण इसके साथ विभिन्न लोक विश्वास व अन्य विश्वास भी जुड़े हैं। विराम। ग्रामीण ही नहीं वरन शहरी स्त्रियां भी मेहंदी से हथेली पर अलंकरण बनाती हैं। विराम। एक और ये उनके जीवन की दिनचर्या व दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं, तो दूसरी ओर ये सुख समृद्धि का भी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। विराम। पैरा। गणगौर पर स्त्रियां बंदेज, चुनरी, पीला पोमचा व मोती चुंदड़ के कपड़े विशेष तौर से पहनती हैं। इसी कारण अलंकरणों में इन्हीं को बनाया जाता है। विराम। इस त्योहार पर शक्करपारा, घेवर, फैनी, रसगुल्ले जो घर पर बनते हैं वे ही हाथ पर भी शोभायमान होते हैं। विराम। तीज वर्षा ऋतु में आती है। विराम। इस कारण हाथ के मांडनों में बेल, फूल, कमल, बेल, मेहंदी का झाड़, बगीचा के साथ साथ चुनरी, लहरिया भी बनाते हैं। विराम। गर्मी में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक वस्तुएं जैसे चटाई, छबड़ी व हाथ की पंखी के सुंदर नमूने पूरे राजस्थान में बनते हैं। विराम। एक फूल 4 बीजनी की भांत छोटी बड़ी बीजनी के अलावा सिंगाड़ा, औछाड़, थाली भी बनाई जाती है। विराम। स्त्रियों को गहनों से विशेष प्रेम है, इसीलिए गोखरू, चूड़ी, हार, घड़ी भी मेहंदी अलंकरणों के साथ बनाए जाते हैं। विराम। होली पर आती चंग, डफ, ढोलक की मधुर आवाज एक और कानों को अच्छी लगती है, तो दूसरी ओर ये वाग यंत्र हथेली पर सुसज्जित हैं। विराम। ग्राम में खेले जाने वाले खेल चक्री, 5 पछेटा, शतरंज, चौपड़ को भी स्त्रियां सुंदर नमूनों में परिवर्तित कर देती हैं। विराम। दीपावली पर पान, हटड़ी की भांत, शंख, पगल्या, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, फूल, गलीचा व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चिक व शादी पर तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल, सतदल, कमल को विभिन्न प्रकार के अलंकरणों में पिराया गया है। विराम। पैरा। मेहंदी का हरा रंग जहां एक और हरी तीमा प्रसन्नता व समृद्धि का परिचायक है, वहीं लाल रंग प्रेम रंग व जीवन संगीत का प्रतीक है। विराम। एक और
ये ग्रामीण वातावरण, उनके वस्त्र, शरीर की सजावट दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर मन की गहन इच्छाओं, आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति देने का माध्यम बन जाते हैं। विराम। बिच्छू प्रेम पीड़ा, तोता स्नेह, कैरी यौवन, कमल सौंदर्य व शुद्धता का द्योतक है। तो पेड़ पौधे, टहनियाँ, बेलें, पानी, तालाब, प्रकृति के व लहरिया, लय के एवं चक्र, स्वास्तिक, कलश आदि धार्मिक आस्थाओं के उद्गार हैं। विराम। सभी अलंकरण ज्यामितीय समतापूर्ण हैं। विराम। इनमें वर्ग, आयत, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोणों के विविध उपयोग हैं। विराम। इनकी पुनरावृत्ति कर खड़ी, पड़ी, वक्राकार, लहरदार रेखाओं द्वारा अंतर्विभक्त कर सुंदर अलंकृत आकारों में परिवर्तित किया जाता है। विराम। मुख्य आकार के बीच बीच में अंतराल को रेखाओं व बिंदुओं से भरकर मनमोहक अलंकारिक रूप दिया जाता है। विराम। धन्यवाद साथियों।